हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए 2024 साल की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैंसेरियंस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैंसर देखते हैं कि आपके लिए 2024 साल कैसे होने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं 2024 के लिए। ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या है, मेन मैसेजेस जो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या होने वाली है 2024 में? आपके लिए चैलेंज है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए चैलेंज है फूल। आपके लिए चैलेंज है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या होने वाला है 2024 में? एडवाइस आपके लिए स्टार, 10 ऑफ कप्स, 6 स्वॉर्ड्स। आपके लिए आउटकम क्या होने वाला है 2024 की? आउटकम है 5 स्वॉर्ड्स। तो कैंसर देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक वेटिंग की एनर्जी है। आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो या किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने या तो फिनेंशियली कहीं पे इन्वेस्ट किया है और पैसों के लिए वेट कर रहे हो, या फिर करियर में आपने बहुत मेहनत की है और किसी प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर ये कोई पर्सन हो सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज आपने बहुत अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की और कोई आप कंफर्मेशन या कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो या कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये कुछ भी हो सकता है, हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। मगर आपके साल के शुरुआत में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत चैलेंजेस को बहुत फाइट कर रहे हो। तो चैलेंजेस हैं आपके लिए बिगनिंग ऑफ द ईयर में, मगर वो चैलेंजेस ऐसे नहीं हैं जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ जाओ। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप बहुत अपना दिल लगा के अपने प्रिंसिपल्स और अपने बिलीव्स पर आप खड़े होकर फाइट कर रहे हो। आप अपने थॉट्स के लिए फाइट कर रहे हो, आप अपने बिलीव्स के लिए फाइट कर रहे हो, आपको जो सही लगता है आप उसके लिए फाइट कर रहे हो। तो काफ़ी एक्साइटिंग तो नहीं कहूँगी, मगर आप हार नहीं मान रहे हो जल्दी, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं देख रही हूँ एंड में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आएगा अगर आपने गिव अप नहीं किया तो। मिड ईयर यानी कि ईयर साल के बीच में मैं देख रही हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक चॉइस है आपके पास। आप ये डिसाइड कर रहे हो कि क्या मुझे अब आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या डिसीजन है। साल के आखिर में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप थोड़े से विड्रॉ कर रहे हो, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचा कर रख रहे हो। क्योंकि शायद आपने पहले ही साल के पहले हाफ में अपनी एनर्जी इतना ज़्यादा आपने खर्च कर दिया या इन्वेस्ट कर दी कि अब आप थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हो, थोड़ा सा दूसरों को एक्टिव होने की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो। तो थोड़ा सा आप पुल बैक कर रहे हो अपनी एनर्जी, ज़्यादा लोगों से मिंगल नहीं कर रहे हो। ये फिनेंशियल भी हो सकता है जहाँ पे आपको शायद ऐसा लगता हो कि आपको थोड़ा और सेव करना चाहिए, बहुत खर्चा हो गया। तो फिनेंशियली भी मैं देख रही हूँ आप सेविंग मोड में हो। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तो पहले ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है? पेज ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है? चैलेंजेस। लवर्स। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? डिसीजन। किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? चैरियट। तो देखिए इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो शायद लव रिलेटेड है, या जैसे मैंने कहा करियर रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है। आपको पता है कि ये चीज़ जो भी आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना ही होगा, क्योंकि वो सही वक्त पर आने वाला है। तो आप बहुत
पॉजिटिवली होपफुल हो कि वो आएगा, और मैं देख रही हूँ वो आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, एक ऑफर आ रही है, ये फिनेंशियल हो सकती है या फिर लव रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 2024 में आ रहा है। ये जो चैलेंजेस मैंने कहा आपको, जो पहले हाफ ऑफ द ईयर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये शायद आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। आपके रिलेशनशिप्स में कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं, मगर जैसे मैंने कहा आप बहुत हिम्मत के साथ उस अपने बिलीव्स पर टिके हो, तो वो बहुत आपको आगे चलकर बहुत सक्सेस मिलेगी। और मैं देख रही हूँ कि जो भी इश्यूज है, जो भी चैलेंजेस है, आप उसे ओवरकम कर लोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे मिड ईयर में, तो साल के बीच में आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, या फिर ये फाइनेंशियल चॉइस है जो आपको आपके फ्यूचर में भी वो अफेक्ट करेगा ये डिसीजन, या फिर ये एक टॉरस के रिगार्डिंग हो सकता है, जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि क्या आपको इस पर्सन के साथ रोमांटिकली आगे बढ़ना है या नहीं। शायद ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं और आप उस ऑफ़र के बारे में सोच रहे हो। मैं देख रही हूँ कि साल के आखिर में आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़े से थके हुए हो, आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते, क्योंकि आप वैसे भी बहुत एफर्ट डाल चुके, तो थोड़ा सा आप पुल बैक कर रहे हो। उसके अलावा जैसे मैंने कहा फिनेंशियली मैं देख रही हूँ कि अगर आपको लग रहा हो कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, या उतना खर्चा बहुत अगर ज़्यादा हो गया हो, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सक्सेस बहुत है, तो आगे चलकर बहुत सक्सेस है। ये शायद एक टेम्परेरी फेस है आपकी लाइफ में। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे झगड़े की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ये कभी कभार थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके और किसी पर्सन के बीच में, स्पेशली एक लव रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस है, शायद ये चैलेंज उसके रिगार्डिंग है। मैं देख रही हूँ आपके लिए चैलेंज द फूल है, एरीज एनर्जी। हो सकता है आप कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी नॉन कमिटल है, काफ़ी बचकाने हरकतें करते हैं। फूल एरीज एनर्जी भी है, मगर नई अपॉर्चुनिटीज़ की भी एनर्जी है। तो शायद आपको ये भी चैलेंज हो सकता है कि आप भरोसा नहीं करते, आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, और उस प्रोसेस में आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कभी कभार मिस आउट हो जाती है। तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए। तीसरा चैलेंज है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है, या कुछ पता करवा रहे हो आप, या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत क्यूरियस मेंटालिटी है ये। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में बहुत शक हो, जब ज़रूरत भी ना हो तभी भी आप शक करते रहते हो। तो वो भी एक चैलेंज यहाँ पे देख रही हूँ मैं। तो एडवाइस आपके लिए है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो आपके मन के अंदर, या किसी और के साथ, या किसी रिलेशनशिप में, तो यूनिवर्स कह रही है कि उसे हील करने की कोशिश करे, उसे वर्कआउट करने की कोशिश करे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करे, और प्यार से। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे या ड्रामा में पार्टिसिपेट करोगे, उतना ज़्यादा एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो फूल यहाँ पे जो चैलेंज है उसके लिए आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि शायद अगर आप सिंगल हो तो आपकी तरफ बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, मगर आप वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज है। तो हर चीज़ में ट्रस्ट इशू रखना बहुत नेगेटिव होती है। कभी कभार कुछ चीज़ें आपको ट्रस्ट करना होगा तो ही वो पता चलेगा कि वर्कआउट हो रहा है या नहीं। दूसरे केस में मुझे लग रहा है अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो और ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपको इस पर्सन को डायरेक्टली पूछना चाहिए कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। मैं देख रही हूँ कि आपको पॉजिटिव ही मिलेगा वैसे जवाब। मगर यहाँ पे थर्ड चैलेंज जो है पेज ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने कहा बहुत क्यूरियस मेंटालिटी है आपकी, बहुत गार्डेड हो आप, बहुत ज़्यादा लोगों को ज़्यादा करीब आने नहीं देते हो, बहुत शक्की नज़र से अगर आप किसी को देख रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि अब आपको हर चीज़ में शक करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आपको फ्लो में जाना चाहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये शक और ये गार्डेड जो है आपकी एनर्जी वो पास्ट के वजह से है।
तो वो पास में जो था वो पास में ही रह चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा काम रहिए और थोड़ा सा और ट्रस्ट करना सीखिए। तो आपके लिए ओवरऑल आउटकम है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत जेलस एनर्जीज है, तो आपको ख्याल रखना है। आपके फ्रेंड्स शायद आपके जो वेल विशर्स जो कहते हैं कि आपके वेल विशर्स है, सब पर ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कोई तो वेट कर रहे हैं कि आप गिर जाओ या फिर आप हार जाओ। बहुत ही पेटी एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिव और कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिविटी ले आते हैं आपके लाइफ में। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी इस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोग आपको बिट्रे करने पर तुले हुए हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि स्पेशली आपके वर्क सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा एबंडेंस है पैसों के मामले में, सब पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। स्पेशली फैमिली की जो अगर इनहेरिटेंस की बात हो या फिर फैमिली में अगर पैसों के लेन देन की बात हो, तो ऐसे मामलों में थोड़ा सा आप ख्याल रखिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ जो आप जिस पर्सन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, फैमिली मेम्बर्स जैसे होते हैं, वही लोग आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं आपके बारे में, तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज भी कर सकते हो। और वेबसाइट पर कोई ऑफ़र्स भी चल रहे हैं तो वो चेकआउट कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे। थैंक यू सो मच।